जब भी किसी मिलिट्री ऑपरेशन का या किसी मिशन का नाम रखा जाता है तो जनरली ऐसे नाम रखे जाते हैं जो आपको लगेगा कि जिस चीज के बारे में वो मिशन है उससे रिलेटेड नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, ये उस मिशन का नाम था जिसमें एलाइड फोर्सेस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस पे लैंड कर रही थी, बट ओवरलॉर्ड सुनने से आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही ऑपरेशन फ्लिपर, जिसमें उन्होंने प्लान किया था कि अर्विन रोमेल को कैसे मारना है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं, जैसे ऑपरेशन डायनामो जो डंकर्क का इवैक्यूएशन था। तो नाम देख के आपको किस बारे में मिशन है पता नहीं चलेगा। अब अगर बात करें प्रोजेक्ट मैनहट्टन की, जो कि एटॉमिक बॉम्ब जो बनाया था अमेरिका ने, उस प्रोजेक्ट का नाम था। तो मैनहट्टन और एटॉमिक बॉम्ब, ये सुन के ऐसा लगता है कि जानबूझ के अमेरिकन ने नाम मैनहट्टन रखा ताकि लोग उसको जोड़ ना पाए बॉम्ब के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा प्लान था इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने का, उसका नाम प्रोजेक्ट मैनहट्टन क्यों था और किस तरह से बॉम्ब बनाया गया। कहानी शुरू होती है साल 1938 में दो जर्मन साइंटिस्ट से जिनका नाम था ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। ये दोनों साइंटिस्ट ने गलती से न्यूक्लियर फिशन को डिस्कवर कर लिया था। अगर आपने हाई स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको न्यूक्लियर फिशन के बारे में पता होगा। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको न्यूक्लियर बॉम्ब में, स्पेशली फिशन बॉम्ब्स में यूज किया जाता है। तो जब इन दोनों जर्मन साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस फिगर आउट कर लिया, उसके बाद एक और जर्मनी के बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। सब इस नाम को जानते हैं। तो ये बंदा भी जर्मनी का था और ये जर्मनी से भाग के अमेरिका आ गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी का राज था और वो लोग जूस के खिलाफ बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो ये भी एक जू था। तो ये बच के अमेरिका आ गया था और अमेरिका आने के बाद आइंस्टीन और इसके साथ एक और साइंटिस्ट था लियो ज़िलार्ड, इन दोनों ने मिलकर अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को कॉन्टैक्ट किया और बताया कि देखिए जर्मनी में ये जो साइंटिस्ट हैं इन लोगों ने न्यूक्लियर फिशन डिस्कवर कर लिया है और इसको यूज करके वो लोग एक एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। जब ये बात रूजवेल्ट को पता चली तो उसने कहा कि हमको भी कुछ करना चाहिए इससे रिलेटेड। तो उसने क्या किया, उसने एक कमिटी की स्थापना की जिसका नाम था यूरेनियम कमिटी। और इसका यह मकसद था कि उनको पता लगाना था कि क्या न्यूक्लियर फिशन को इस करके सचमुच हम एक भयानक एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। तो ये सिलसिला शुरू हो गया, बट कोई खास इस पे उनको कुछ रिजल्ट मिला नहीं। बट साल 1941 में ब्रिटेन के कुछ साइंटिस्ट लोग थे, कुछ इंजीनियर्स थे, उन्होंने बोला कि हाँ भाई, इस न्यूक्लियर फिशन को इस करके आप एक बॉम्ब बना सकते हो जिसको आप बहुत ज्यादा तबाही करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये बताने के बाद उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी कि इस बॉम्ब को डेवलप करने के लिए हमारी मदद कीजिए। तो फिर अमेरिका ने एक दूसरी कमेटी का गठन किया, इसका नाम था S1 कमेटी। और इनका भी ये काम था कि ये सारी जितनी को टेक्नोलॉजी पता है, जितना उन्होंने रिसर्च किया है, उस सब को लेके एक प्रॉपर बॉम्ब बनाया जाए। जब इन्होंने सिलसिला शुरू किया तो इन्होंने रियलाइज किया कि जितना इनको लोगों की जरूरत है, जितना इस पूरे मिशन को छुपाने की जरूरत है, उतना इनके पास ना पैसा है ना इनके पास लोग हैं। तो उन्होंने फिर यूएस की आर्मी की मदद ली। तो इस प्रकार एक ऐसा मिशन जिसकी शुरुआत हुई थी साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट के साथ, अब वो पहुंच गया था आर्मी के बीच में। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ये जो नाम है, ये एक्चुअली एक दफ्तर से इसकी शुरुआत हुई थी। ये दफ्तर था 270 ब्रॉडवे मैनहट्टन में, जो कि न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ये जो ऑफिस था इसमें कुछ आर्मी के इंजीनियर्स काम कर रहे थे और इस पूरे प्रोजेक्ट के जो मेन थे, जो कमांडर थे, उनका नाम था जनरल लेस्ली ग्रोव्स। उसने इस ऑफिस को नाम दिया मैनहट्टन क्योंकि उस समय जितने भी आर्मी कोर के जितने भी ऑफिस थे उनका नाम वैसे ही रखा जाता था जहां पे वो ऑफिस है। तो ये ऑफिस मैनहट्टन में था, तो इसलिए इसका नाम था मैनहट्टन इंजीनियर्स डिस्ट्रिक्ट या फिर मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस मिशन के लिए मैनहट्टन को इसलिए चुना गया था क्योंकि अगर आप मैप देखें अमेरिका का तो आपको नजर आएगा कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क में है और ये समुद्र के पास है। तो इस पूरे बॉम्ब को बनाने के लिए, रिसर्च के लिए, अमेरिका को जरूरत थी यूरेनियम के ओर की। और ये जो इनका जो कच्चा पदार्थ था, जो यूरेनियम था, वो उनको मिल रहा था कहां से? बेल्जियन कॉन्गो से। तो वहां से लोग लेके आते थे अमेरिका में और यहां पे लाके डालते थे और यहां पे वो रिसर्च कर रहे थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया और पता चलने लगा कि ये बॉम्ब बहुत ही, इसको सीक्रेट रखना है, किसी को पता ना चले, इसलिए फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने और उनकी आर्मी ने डिसाइड किया कि मैनहट्टन से हम लोग काम नहीं कर सकते। इन ऑफिसर्स को हमको दूर मूव करना पड़ेगा, ऐसी जगहों पे जहां पे दूर दूर तक कोई रहता नहीं है, रेगिस्तान है। और इसीलिए ये जो ऑफिस है जहां पे रिसर्च हो रहा था, जहां पे ये डेवलपमेंट हो रहा था, ये बहुत दूर दूर अमेरिका में फैल गए। और ये सारे जो अलग अलग जगह पे दफ्तर थे, कुछ लैब्स थे, इसमें से एक बहुत बड़ी लैब और बहुत मेन लैब जो थी वो थी लॉस एलमोस में। और यहीं पे पहली बार दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया था जिसका नाम ट्रिनिटी टेस्ट है। उस बॉम्ब को बनाने के लिए जो मेन साइंटिस्ट थे उनका नाम है
ओपेनहाइमर, और उन्हीं के ऊपर पिक्चर बन रही है जिसको नोलन रिलीज कर रहे हैं इसी महीने में, जुलाई 2023 में। इस मूवी की सच्ची कहानी क्या है उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से जो मैनहट्टन में जो इंजीनियर्स डिस्ट्रिक्ट था जहां पे ये लोग बैठ के काम करते थे, उस ऑफिस को बंद कर दिया गया और सारा जो बाद में जो काम होने लगा वो दूर दूर जगह पे होने लगा जहां पे आसपास लोग ना हो और डिस्टर्बेंस ना हो और लोगों को पता ना चले कि यहाँ पे कुछ सीक्रेट काम चल रहा है। तो मैनहट्टन से ऑफिस तो हट गया, बट जो नाम है मैनहट्टन प्रोजेक्ट ये चिपक गया इस रिसर्च के साथ, और इसीलिए ये जो पूरा एटम बम बनाने का जो पूरा प्लान था, जो मिशन था, जो प्रोजेक्ट था, उसका नाम पड़ा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जनरली जो मिशंस होते हैं, जो प्लान्स होते हैं, उनको उनका नाम इस तरह रखा जाता है, ऑपरेशन फ्लिपर, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जो कि जो एक्चुअल मिशन में होने वाला है उसके साथ बिल्कुल भी जुड़ा हुआ ना हो। बट ये एक्सेप्शन है, प्रोजेक्ट मैनहट्टन एक्चुअली मैनहट्टन से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसका नाम इतना फेमस हो गया। अगर आपको ऐसे और मिशन का नाम पता है जिसका जो नाम था वो उस मिशन में जो हुआ उसके साथ कनेक्टेड था, तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासेम को सब्सक्राइब जरूर करें।